जब आपने जॉब किया था वो एक अलग सेगमेंट था, क्योंकि जॉब में तो आपको पता होता है कि आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है, तो उसमें आपको ये नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स ये माइंडसेट होता है कि जॉब में आपको सैलरी है तो पहली सैलरी की खुशी होती है। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बिहाइंड कि आपके बिजनेस में जब आपने आपका फर्स्ट ऑर्डर पिकअप किया होगा, जैसे आपने 48 की एज में स्टार्ट किया, बट उसके बाद आपको जब एक फर्स्ट ऑर्डर कंफर्म हुआ या फर्स्ट इंश्योरेंस आपने सेल किया, व्हाट वाज दैट मोमेंट? अगर वो शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत प्राइसलेस मोमेंट होगा। राइट राइट। वो जो पहला डील क्रैक करने का ये एक फीलिंग ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। और जब आप बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस का पहला डील ये कभी भी याद रहता है। तो मैंने जैसे बोला कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले 10 दिन मैं सिर्फ वो लोगों को बता रहा था कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो पीपल वर क्यूरियस कि ये क्या कर रहा है करके। तो उसमें से एक मेरे फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया था कि यशवंत मुझे बता कि तू क्या कर रहा है और हाउ इट कैन हेल्प मी। तो वो जब आया तो उसका देखा मैंने कि इंश्योरेंस काफी मिससोल्ड हुआ था उसको। एंड उसका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं था। यानी वो एक अच्छे कंपनी में सीनियर लेवल पे था। तो उसका जब रिव्यू करने के बाद में मैंने फिर उसको गाइड किया कि इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस के तौर पे लेना चाहिए, और उसे एक टर्म प्लान मैंने सजेस्ट किया था। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए उसे म्यूचुअल फंड का सहारा लेने को बोला था। उसके वाइफ हाउसवाइफ थी, लड़का जो था वो 7th स्टैंडर्ड में ही था तब। तो उसने वो कहना माना और उसने वो टर्म प्लान लिया था। 5 years डाउन द लाइन वो जो पहला मेरा क्लाइंट था उसकी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। अगर वो क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करता था तो उसका जो एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान या इंश्योरेंस प्लान लिए थे उसके कारण उसके फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते थे। बट जो मैंने चेंजेस रिकमेंड किए थे, जो टर्म प्लान उसे सजेस्ट किया था, वो इमोशनल लॉस तो उसकी फैमिली को हुआ, बट फाइनेंशियली उसकी फैमिली पूरी सेफगार्ड हुई थी। यानी इन अ स्पैन ऑफ 96 आवर्स आफ्टर सबमिटिंग द डेथ सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वो जो 1 करोड़ का बीमा लिया था वो उसके फैमिली को, नॉमिनी को, जो वाइफ ही थी, उसे दिया गया था। तो उसके बच्चे का जो 10th में था वो सिक्योर्ड हो गया। उसकी वाइफ जो थी, हाउस वाइफ थी, उसका एक फाइनेंशियल बैकिंग मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई। तो ये कोइंसिडेंटली फर्स्ट क्लाइंट हुआ था, तो उसके कारण वो याद है और वो दोस्त भी था। बट ऐसे काफी सारे थे। यानी 20 दिन पहले एक क्लाइंट ने मुझे मेल डाला, बाद में फोन किया फैमिली के साथ में कि उसकी फैमिली को डॉटर के लिए जो शादी का अरेंजमेंट करना था, फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट करनी थी, वो एक 10 साल पहले मैंने उसे रिकमेंड की थी। जब इस बिजनेस ये शुरुआती की क्लाइंट बेस थे। अच्छा। तो उसे 15 साल के बाद में था, बट वो जो गोल था वो 10 साल में उसका अचीव हो गया था। वाओ। तो उसने सामने से फोन किया कि यशवंत सर, आपके सजेशन के कारण मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है। मैं मेरे फैमिली जो डॉटर का जो मैरिज के लिए जो मैं प्लान किया था वो इजीली अभी अकम्प्लिश हो सकता है। तो ऐसे सारे काफी है। क्लाइंट को बिहेवियर पैटर्न पे कंट्रोल रखना, ये बहुत ये लाइन की इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं जो स्पोरेडिक मोमेंट पे डिसीजन लेते हैं, और ये मोस्टली नॉर्थ इंडियंस के बारे में देखा जाता है। नथिंग पर्सनल, बट एक स्टेटस सिंबल वहां पे बहुत ज्यादा है। मेरे बाजू वाले के घर में अगर मर्सिडीज कार है तो मेरे घर में आनी ही चाहिए। तो ऐसे भी क्लाइंट है, आते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। बट ये फर्स्ट क्लाइंट जो था, व्हाटएवर केस में भी आउटकम अनफॉर्चुनेट था, बट ही इज नो मोर देयर नाउ। बट उसकी फैमिली अभी भी याद रखती है, उनका पूरा फोलियो मैं ही हैंडल करता हूँ। तो वो मुझे हरदम याद रहेगा पहला। That's an emotional touch. Absolutely. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी लर्निंग हो रही है यशवंत सर आपके साथ में। दिस इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। इसी के साथ में आपके बारे में एक स्पेशलिटी है जो मैंने सुनी है। आप अक्सर अपने आप को वेल्थ मैनेजर नहीं बट वेल्थ मेंटर बुलाते हैं। तो ये इसके बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो थोड़ा समझाएंगे? भारत एक अपनी यूनिक कंट्री है। यहाँ बेचने वालों की कमी कुछ नहीं है, बट फाइनेंस सेक्टर में बेचना ये चीज काफी हद तक
सही इफेक्ट नहीं देती है, True. क्योंकि क्लाइंट के नीड समझने के बजाय आपको क्या बेचना है ये ध्यान में रखते हुए, तो वो जो आप दे रहे हो वो क्लाइंट को फायदेमंद है या नहीं है, वो बिना समझे बिना सोचे जब आप देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग ओनली। तो शुरुआत से मैं जब श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा था तब मैंने देखा था कि मिस सेलिंग किस टाइप का होता है, काफी सारे लोग थे। तो डे वन से मैंने अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर रखा था कि आई वोंट बी ए प्रोडक्ट सेलर, आई विल बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो इसलिए मैं अपने आप को वेल्थ मेंटोर कहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और उनके लाइफ जर्नी में उनको हैंड होल्डिंग करता हूँ। प्रोडक्ट सेलिंग का क्या होता है कि मैं प्रोडक्ट बेच के मेरा उनसे साथ में रिलेशन फिनिश हो जाता है, बट लेकिन जब मैं उनको हैंड होल्डिंग करता हूँ तो वेल्थ मेंटरिंग सही मायने में मैं कर सकता हूँ। इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे वेल्थ मेंटोरिंग जो होता है, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है। तो लोगों को प्रोडक्ट जो बेचा जाता है उसके बजाय अगर वेल्थ मेंटोर अगर आते हैं, उनके साथ में हैंड होल्डिंग करते हैं तो लोगों को काफी उसका फायदा हो सकता है। अभी एक एग्जांपल दूं तो भारत में केवल 9 करोड़ लोग ये म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो वेल्थ क्रिएशन के जो डिफरेंट टूल्स है उसमें से एक, यानी दैट इज नॉट द ओनली, बट उसमें से एक फायदेमंद टूल है म्यूचुअल फंड, वन ऑफ द टूल। बट इसमें अवेयरनेस लोगों को नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है, तो लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसमें सस्टेनिंग बहुत रहना पड़ता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रिएट करते हो तो ये आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। तो ये सब मेंटालिटी लेके मैं इसमें ये फील्ड में आया था कि मुझे प्रोडक्ट सेलर बनना नहीं है। अगर प्रोडक्ट सेलर बनता था तो चमचमाती गाड़ी में मेरे घर के सामने रख सकता था। वैसे गाड़ी चलाने का और इसका शौक था ही नहीं मुझे, जब वो एज में था तो काफी एंजॉय किया था। बट शुरुआत से ही मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे अपने आप को रोल डिफाइन किया था कि एक वेल्थ मेंटोर के तौर पे मैं मेरे डिफरेंट जो मेरे इन्वेस्टर है उनके साथ में मैं हैंड होल्डिंग करूंगा।